मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर एनटीपीसी ऊंचाहार रायबरेली से तमाम जो संविदा कर्मचारी थे ये एनटीपीसी राख विभाग में, इनको अचानक वहाँ से हटा दिया गया है कई साल की नौकरी के बाद, कई साल की सेवा के बाद। और अब जो है ये दिल्ली में जंतर मंतर पर दोबारा से बहाली की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप समझिए कि एक तरफ देश में बेरोज़गारी और दूसरी तरफ जो लोग संविदा के तौर पर ही जो लगे हुए थे उनको भी हटा दिया गया है। बड़ा संकट इनके सामने आ गया है। क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला है वो आप बताइए। सर, मेरा नाम विनय कुमार शुक्ला है। मैं आपके माध्यम से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि आज विश्व गुरु और विश्व नेता के नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि उनका नारा है कि सभी परिवार मतलब सबका साथ सबका विकास, उस मंशा को पूरी तरह से ठुकरा के एनटीपीसी विकास के नाम पे हम लोगों को जो है 17 परिवार आज भूखमरी के कगार पे है और हम लोगों के बच्चों को शिक्षा बाधित हो गया है, इलाज बाधित है, फादर का पापा का इलाज चल रहा है वो भी बाधित है। और 3 महीने से आज हम लोग दर ठोकर खा रहे हैं। लखनऊ गए, यशस्वी मुख्यमंत्री के पास गए, उनके यहाँ जो है जनता दरबार में 2 बार जा चुके, यहाँ आज जंतर मंतर पे दोबारा आए। 2 बार मुख्यमंत्री जी के दरबार में जा चुके हैं, तो वहाँ सुनवाई नहीं हुई जी? कोई हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिला सर। अच्छा, कितना टाइम हो गया सर? मान के चलिए 1.5 महीने हो गया। अच्छा, 1.5 महीना से कोई आपके मामले में सुनवाई नहीं निकाले तो। अच्छा, बताइए कि क्या किस तरह से आपकी भर्ती हुई थी, कौन सी पोस्ट पर थे और निकालने का कारण क्या है, आप बताइए पूरा। हम लोगों को सेलो ऑपरेटर पद पे भर्ती किया गया था और उसके बाद जो है 11 साल काम किया गया। फिर अचानक जो है 30 मार्च को हम ड्यूटी किए। 1 अप्रैल को जब ड्यूटी पे गए तो वो बोले कि आज से आपका काम ख़त्म है। अच्छा जी। कितना साल काम किया आपने? हमने काम किया है 8 साल, ये भाई साहब किए 12 साल, ये 20 साल। अच्छा। और ये भैया 14 साल। अच्छा, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो 8 साल 9 साल 10 साल से कम काम किया हो। जी। तो कुछ कारण तो बताया होगा निकालने का? कोई नोटिस कुछ नहीं? कोई कारण नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। हम ड्यूटी पे गए तो वहाँ बताया गया कि आप बाहर हैं, आपको निकाल दिया गया है। सभी लोगों को, पूरे स्टाफ को एक साथ निकाल दिया गया है। तो हम लोगों ने बात करनी चाहिए मैनेजमेंट से या किसी से, तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन नहीं उठाया तो हम एसडीएम महोदय के पास गए, फिर डीएम साहिबा के पास गए। उसके बाद सारे पोर्टल से पीएम पोर्टल पे, सीएम पोर्टल पे, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जनता दरबार में गए। फिर भी हमको राजीव रंजन जी श्रमायुक्त लिखित तौर पे दिए कि इनको 7 दिन में सेलो ऑपरेटर या उसके समकक्ष ऑपरेटर का कार्य दिया जाए। फिर भी एनटीपीसी अपनी तानाशाह रवैया के कारण भ्रष्टाचार में विलुप्त हो, पूरी तरह से लिप्त है। इसलिए हम लोगों को जो है रखना नहीं। किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार के कारण आपको भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा सा भैया बताइए। आपका क्या नाम हुआ सर? सौरभ कुमार जी। सौरभ कुमार जी, बताइए। भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि जैसे एनटीपीसी में आपसे पैसे की डिमांड की गई थी क्या, जो आपने नहीं दिया, या दूसरे लोगों को रखा गया उनको पैसे लेकर के रखा गया? नहीं, वो किस टाइप का भ्रष्टाचार? वो भ्रष्टाचार एनटीपीसी के अधिकारी कर रहे हैं। हम लोगों से कोई पैसे की मांग नहीं की गई या हम लोगों को किसी तरह का ये नहीं था कि आप इतना पेमेंट करवाओ या ऐसा कुछ है। ठीक है, भ्रष्टाचार पे उस पर कोई हम लोगों से नहीं। लेकिन ये एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं वो अपना एक तरह से होता है, यहाँ से जो राख जाती है वो पैसे पे बिकती है। वहाँ पे ये लोकल में क्या होता है कि एनटीपीसी जो है राख कुछ कंपनियों को फ्री में अलाट करती है, जो ओरिजिनल में 2-3 फ्री में दिया जाता है, लेकिन जो कागज़ पे है वो 18-20 का है। वो राखी बेची जाती है और उसको जो है ये एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं वो करते हैं। और कई सारे मामले हैं जो इससे आपको हटाने का क्या संबंध है? आपकी हटाने का ये है कि हम लोगों को पूर्णतया जानकारी है। ठीक, अगर हमको जानकारी है तो उनको खतरा ये है कि अगर ये रहेंगे और ये अपना काम करते रहेंगे तो भविष्य में
ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 2 साल में ये जो हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसका उजागर कर सकते हैं। अगर ये उजागर करेंगे तो इसमें ये होगा कि हमको जो उनकी नौकरी उनकी खतरे में जाएगी और वो उनको हो सकता है जेल भी जाना पड़े, क्योंकि ये जो ठोकर लग रहा है ये भारत सरकार को जा रहा है सीधा सीधा। तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को हटा के बाहर करो, नए लोग रखोगे तो 2, 4, 5 साल के लिए हमारा कुछ जानेंगे नहीं, कारोबार चलता रहेगा, फिर वो जानेंगे तो 5 साल बाद। बताइए आपका क्या नाम? मोहम्मद एनटीपीसी में? जी मोहम्मद इमरान। अच्छा, मोहम्मद इमरान जी, बताइए। तो इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, बताइए कि क्या समस्या है, क्यों आपको निकाल दिया गया और अब आप क्या करेंगे आगे? अब पहली बात तो जो है हम लोग यहाँ आए हैं धरना देने। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति, उनको बिजली मंत्री, इनको सबको हम एक बार 9 तारीख को दे चुके हैं। अच्छा, आपकी दूसरा सबको ज्ञापन दे दिया? हाँ, आपकी दूसरा है। अगर दूसरी बार आए हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो माननीय महामहिम को जो है हम इच्छा मृत्यु के लिए जो है एप्लीकेशन देंगे। 18 लोगों के सपरिवार सहित। ठीक है। अब रहा सवाल भ्रष्टाचार का राग विभाग में, तो हो क्या रहा है कि उसमें जो अधिकारी हैं, भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से मिट्टी का कटान रोका जा सके, इसके लिए राख, जो कोयला जलता है उससे जो राख बनती है जिससे सीमेंट भी बनता है, उसको ब्रिक बनाने के लिए जो ब्रिक प्रोवाइड कराई जाती है, ये इंटरलॉकिंग है या वैसे, तो इसको बनाने के लिए निःशुल्क दिया जाता है। और आज मार्केट में राख की मार्केट प्राइस जो है 700-800 रुपये टन बिक रही है। 700-800 रुपये टन बिक रही है जो राख वहाँ से निकल रही ऊंचाहार से। ये क्या कर रहे हैं अधिकारी कि अपने ही मतलब जो है मिलने वालों के उसमें जो है फर्म बना लिए, रजिस्ट्रेशन फर्म बना लिए, फर्जी कागज़ का दस्तावेज खड़ा कर लिए पूरा 18 कंपनियों का, और जो है उसमें करोड़ों का जो है ये हेर फेर कर दिए। भाई आओ ले जाओ, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ, और धीरे से दे जाओ, धीरे से दे जाओ, धीरे से दे जाओ, मतलब अंदर से दे जाओ और ऊपर से राख ले जाओ, क्योंकि भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन जब जन सूचना अधिकार 2005 के तहत इन्हीं राग विभाग से जब एनटीपीसी से सूचना मांगी गई, तो सूचना में ये 3 कंपनियों का सिर्फ डेटा दे पाए और 15 कंपनी हवा में खाली डीजल पर्ची पकड़ा दिए कि ये लो भाई डीजल पर्ची। अब उसका हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए, लैंड कहाँ वो मशीन लगी थी, किस कंपनी की मशीन है, कितना ब्रिक प्रोडक्शन हुआ, कहाँ बिका, किस रेट में कंपनी ने बेचा, ये सब हवा में है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये खेल करोड़ों के ऊपर का है। और इसमें जो है राख विभाग के अलावा जो HR है और HR के अलावा जो ED साहब हैं, सारे लोग एक चैनल है, सब लोग मिले हुए। हाँ, कहीं न कहीं इतना बड़ा खेल जो है, मतलब राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रदेश बना दिया गया है। वो सही है, वो सही है, सही है। योगी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही कह रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, सब कुछ सही है। सुनिए पहले बात तो सुनिए। जांच नीचे तक गई, हम लोगों को शामिल नहीं किया गया। एनटीपीसी का अपना एक VIP गंगा भवन है, उस गंगा भवन के नाम से गेस्ट हाउस है, उसमें उनको रोका गया, 2 दिन वो रहे, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई और जो उनकी सुख सुविधाएं हैं वो सब पूरा किया गया, और उसके बाद जो है उनको जो है हम लोगों के अगेंस्ट रिपोर्ट लगवा के और भेज दिया गया। अब उसमें योगी आदित्यनाथ जी क्या करेंगे? जब अधिकारी ही गलत फीडबैक उनको दे रहा, तो जो देगा वही तो हो पाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि एनटीपीसी ऊंचाहार के राख विभाग का पीछे 5 वर्ष का डेटा जो है उच्च स्तरीय कमेटी बना के और जांच कराई जाए, और जितने दोषी अधिकारी हैं सब सलाखों के पीछे भेजे जाएं, और भारत सरकार के जो राजस्व को चूना लगा रहे हैं ये, और अपनी कोठी खड़ी कर रहे हैं, कोई लखनऊ गोमती नगर में खरीद रहा, कोई अमीनाबाद में खरीद रहा, ये सब जांच के दायरे में है, सारी प्रॉपर्टियां जांच के दायरे में है, जितने अधिकारी उसमें ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए, चाहते क्या है आप लोग कि दोबारा से आपकी नौकरी? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग जहाँ पे थे उस पर नौकरी पे रखा जाए, और इसके अलावा हम लोगों को कोई अननोन मांग भी नहीं थी कि हम लोगों की सैलरी बढ़ाया जाए या छुट्टी ज़्यादा दिया जाए। हम लोग डेली बेसिस पे काम करते थे, तो उसमें कोई और 2.5 महीने से आप कैसे अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं, नौकरी जब नहीं है तो? अब जैसे चल रहा है, के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। भूखन मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, पूरा नौबत आ गई है, पूरा परिवार भुखमरी के कगार पे है। ये समझिए, ना बच्चों को समय से कुछ अवेलेबल करवा पा रहे हैं, ना 1 वक्त का खाना अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं।
ये कंडीशन चल कुछ और सरकार की तरफ से मिल जाएगा, नौकरी वोकरी मिल जाएगी? नहीं, सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि वो हमारी बात को सुनेगी और हमको, हमारा पूरा विश्वास है कि हमको पुनः उसी जगह नौकरी दिया जाएगा। चलिए ठीक है। तो देखिए मोटा मोटी जानकारी ये है कि ये रायबरेली ऊंचाहार एनटीपीसी प्लांट में संविदा कर्मचारी थे, करीब 18 लोग हैं आप, और इनको जो है वो हटा दिया गया है। इनकी ये मांग है कि दोबारा से जो है हमें वहाँ पर बहाली दी जाए। रोज़गार का संकट है, परिवार को पालने का संकट है। ऐसे में ज़रूरी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार या एनटीपीसी के अधिकारी, प्रशासन इनकी मांगों को लेकर के कब गंभीर होंगे और कब इनको दोबारा से इनकी बहाली जो है वो की जाती है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन सरवन के साथ मैं सुशील कुमार, दिल्ली।